कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के लिए मुख्तस फंड में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वबा के दौरान लोगों को रिलीफ देने के लिए अशिया की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहिदे किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताएगा क्या मजीद तफसीलात सामने आई हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान जो अशिया की खरीदारी और मुख्तलिफ मेडिकल आलात जो खरीदे गए, उसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट में अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए। और उसमें खास तौर पर ज्यादा जो नुकता उठाया गया वो ये कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट की गई वो कवानीन की खिलाफ वर्जी पर की गई। और इसमें कोरोना वायरस के दौरान जो एहसास प्रोग्राम के तहत फंडिंग की जानी थी, लोगों को रिलीफ दिया गया, उसमें 140 मुर्दा अफराद के नाम पर भी खती रकम तकसीम की गई, जबकि पंजाब में 26,555 अफराद को जालसाजी और कोरोना और ज़कात फंड से रकूम जो है उनको दी गई। और इसमें मुख्तलिफ शोबाजात में जो कोरोना के नाम पर होने वाली खरीदारियों में 1 अरब 59 करोड़ रुपए की रकम जो है वो तकसीम हुई, लेकिन उसको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया। और ऑडिट रिपोर्ट में 6 अरब 84 करोड़ रुपए की अदायगियों को भी मशकूक जो है वो करार दिया गया। और इसमें साथ ही वेंटिलेटर्स की खरीदारी में भी करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां जो है को भी रिपोर्ट किया गया और इस पर ऑडिट पैरा जो है वो लगाया गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म ने 314 अरब रुपए के रिलीफ देने का अहकाम जो है वो जारी किए, लेकिन फाइनेंस डिवीजन की तरफ से बजट जो है वो कम रिलीज किया गया। और साथ ही यूटिलिटी स्टोर पर कॉर्पोरेशन ने फूड अथॉरिटी से मदर से करार दिया गया घी जो है वो खरीदा गया, जिस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक अनफिट सर्टिफिकेट जो है वो इन कंपनियों को दिया गया, लेकिन उसी कंपनी से जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से घी और ऑयल जो है वो खरीदा गया। और साथ ही ब्लैक लिस्ट शुगर मिल्स और फ्लोर मिल्स से खरीदारी की गई आटे और चीनी की, जिसमें 1 अरब 37 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को, जबकि शुगर मिल्स ये रिपोर्ट में ये चीजें भी शामिल हैं। अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि कोरोना वायरस के लिए जो मुख्तस किया गया था फंड, उसमें भी अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, मगर उस वायरस के लिए जो फंड रखा गया उसमें भी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आ गया। देखिए अली रामे की ये रिपोर्ट जो है, ये मेरी तो आंखें खुली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तक ये बात पहुंचेगी आपके प्रोग्राम की वसातत से, या हम इसको इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पर भी लगा रहे हैं, ये जो हुकूमत दावा करती थी एहतसाब का, जो दावा करती थी तब्दीली का, उसकी नाक के नीचे जिस किस्म की खौफनाक करप्शन की दास्तान ये हमारे सामने है कि इंसानियत के नाम पर, यानी एक वबा फैली हुई है, एक पैंडेमिक आई हुई है, और उसमें जो फंड मुख्तस किए गए हैं मुस्तहिक लोगों के लिए जिनके पास वो जाने चाहिए थे। मैं तो आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक कि जो अमीर तरीन लोग हैं उनको भी वो चैरिटी में फंड तकसीम होने थे, उनकी अदायगियां हुई हैं। जो दवाइयां खरीदी जानी थी, जो इक्विपमेंट खरीदी जानी थी, जिस तरफ देखें, जिस शोबे में उंगली डालें, वहां पर बेईमानी है और जो करप्शन है वो इस कदर रैम्पेंट है। अल्लाह ताला ही इनसे हिसाब लेगा इस बात का। मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि जो शख्स इसका जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फायज है, उनके गले पकड़ने चाहिए और उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई माफी नहीं है। इसकी यकीनन कोई माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर अपना तजिया दे रहे थे। अली रामे, आपने अपडेट किया इस खबर के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका।